तो ईवी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने होली का त्यौहार अच्छे से मनाया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। तो अब 2 दिन बीत चुके हैं आपने होली मना लिया, तो हम फिर से पढ़ाई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुख्य काम हमारा आपका क्या है, पढ़ाई करना। जिससे खुशियाँ जो आज आपने देखी अपने जीवन में, आपने जो खुशियों का आनंद लिया 1-2 दिन में, ये आनंद और लंबे समय तक बरकरार रहे और इससे ज़्यादा खुशी आपके जीवन में आए, तो नौकरी पाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से अब हम लोग सीधा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग पहली क्लास में आपका पहला क्वेश्चन कराते हैं। आज के क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो देखिएगा, ये जो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और 2 मंत्रालय थे इसमें, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक, अब अगर हम बात करें ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, इसके हमारे वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसके भैया जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। और जो हमारे किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम है भैया अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ठीक, अर्जुन मुंडा। इन दोनों के द्वारा अभी हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली से कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। क्या किया जाएगा इसमें? कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम के तहत भारतीय किसानों में मिट्टी को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। मिट्टी को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। मिट्टी को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। जागरूकता फैलाई जाएगी, यानी किसानों को यह बताया जाएगा कि जो मिट्टी है, मिट्टी किस प्रकार की है आपकी, कितनी उपजाऊ है, इसमें किसकी कमी पाई जा रही है, ठीक, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आप जानते हैं जो नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर विधानसभा भी है। यहाँ पर विधानसभा भी है, ठीक। और जहाँ पर विधानसभा होती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जरूर होते हैं। और जो हमारे नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है भैया अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ईडी की चपेट में आ गए शराब घोटाले को लेकर के, तो ईडी की रिमांड पर है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक। तो कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका नाम है गिरिराज सिंह। जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। ये कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम शुरुआत कहाँ से हुई भैया? नई दिल्ली से।
क्या किया जाएगा? भारतीय किसानों में मिट्टी को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। नई दिल्ली हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ साथ में यहाँ क्या है, विधानसभा भी है, और विधानसभा जहाँ होती है वहाँ पर होते हैं मुख्यमंत्री, और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा, जो नई दिल्ली हमारी किस नदी किनारे स्थित हुई है? यमुना नदी किनारे स्थित है, ठीक। और यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता कहाँ आपका? उत्तराखंड में, ठीक। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भैया कि सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, जो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 है, इसका भी हाल ही में आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ किया गया? बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया गया। किसने किया? हमारे खेल मंत्री, ठीक। खेल मंत्री कौन है भैया? अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ये जो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 है, इसकी थीम क्या है? थीम है भैया, खेलोगे तो खिलोगे, खेलोगे तो खिलोगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप कोई आउटडोर गेम खेलते हैं तो गेम खेलने से क्या होता है कि एक तो आप शारीरिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, साथ ही आपके चेहरे पर एक चमक से दिखती है, आप हमेशा फुर्त रहते हैं। तो इस वजह से इसका थीम रखा गया, खेलोगे तो खिलोगे। तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। थीम क्या रखी गई? खेलोगे तो खिलोगे, ठीक। आगे देखिएगा, ये है सांसद खेल महाकुंभ 3.0, यानी ये तीसरे नंबर का है। तो इसका मतलब पहला भी हुआ। तो बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सांसद खेल महाकुंभ ये कहाँ हुआ था, तो भैया जो फर्स्ट सांसद खेल महाकुंभ था, ये फर्स्ट सांसद खेल महाकुंभ हुआ है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड सांसद खेल महाकुंभ, तो सेकंड जो सांसद खेल महाकुंभ है ये हुआ है भैया आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी के किस जिले में हुआ था भैया? बस्ती जिला में, ठीक। यूपी का एक जिला है कौन सा आपका? बस्ती, यहाँ पर हुआ था, ठीक। इतनी बातें ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक, हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप जानते हैं जो हिमाचल प्रदेश है इसकी राजधानी है शिमला, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये इसके क्या है? मुख्यमंत्री, ठीक। अगर यहाँ लोकसभा सीट की बात करें तो 4 है, राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 है, और विधानसभा की सीट की बात करें तो 68 है, ठीक। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लेक है, लेक का नाम ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे एक लेक है पंडो, ठीक। एक लेक है आपका चंद्रताल, ये ध्यान में रखिएगा, पंडो, चंद्रताल। इसके अलावा यहाँ पे दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे यानी पास। तो आप जानते हैं एक तो रोहतांग, रोहतांग के अलावा आपका बाड़ालाचला, सिपकिला, और आप ये भी जानते हैं सिपकिला एक ऐसा दर्रा है जिससे होकर सतलज नदी भारत में क्या करती है भैया? प्रवेश करती है, ठीक। आप जानते हैं सतलज को ही
हम क्या कहते थे पुराने समय में? शतुद्री। सतलज का पुराना नाम क्या भी है? शतुद्री। ठीक, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल हैं। जैसे पर्यटन स्थल की हम बात करें तो पर्यटन स्थल में अगर आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में जैसे आपने नाम सुना होगा धर्मशाला, आपने नाम सुना होगा मनाली। ठीक, ये सब आपका यहीं पे पड़ते हैं, धर्मशाला, मनाली। ठीक, यहाँ पे आपका एक है कसौल, यहाँ पड़ता है आपका कसौल। ठीक, और लेक में मैंने बताया पंडोह, चंद्रताल, पोंग। ठीक, ये सब यहाँ पड़ते हैं। ठीक, तो सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया भैया? हिमाचल प्रदेश में किया गया था। आपका सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो ये किससे संबंधित हो गया? हिमाचल प्रदेश से। ठीक, अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या? तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत किया गया? क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत किया गया? ठीक, तो देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। ठीक, अब अगर हम राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा भी हाल ही में 2 सदस्य मनोनीत किए गए। 2 सदस्य मनोनीत। आप कहेंगे सर 2 सदस्य कौन कौन मनोनीत किए गए? तो 2 सदस्य मनोनीत किए गए और कहाँ मनोनीत किए गए? राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा में कौन कौन भैया? एक तो सुधा मूर्ति और एक किए गए सतनाम सिंह संधू। ठीक, इन 2 लोगों को अभी हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया गया। कितने सदस्य मनोनीत किए गए? 2 सदस्य मनोनीत किए गए। कहाँ किए गए? राज्यसभा में किए गए। कौन कौन किए गए? सुधा मूर्ति किए गए और सतनाम सिंह संधू किए गए। आप जानते हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में है। ठीक, और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ठीक, और ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये 4 आधारों पर किए जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पे। ठीक, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, मनोनीत। और किन आधारों पे किए जाते हैं भैया? 4 आधार होते हैं, कला के आधार पे, साहित्य के आधार पे, विज्ञान के आधार पे और समाज सेवा के आधार पे। समाज सेवा के आधार पे मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो वर्तमान सीट संख्या है उसकी संख्या है 545। इस 545 में से 533 जो होते हैं भैया वो तो निर्वाचित होते हैं, 533 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं भैया? आपका मनोनीत होते हैं। ठीक, और ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है भैया वो 6 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। इसके अलावा ये भी जानते हैं राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद, ठीक, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आप जानते हैं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक, राज्यसभा को क्या बोलते हैं भैया? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें किससे हो गई आपका? राष्ट्रपति। और इसके अलावा आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं, ठीक, इनका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलता है। 52 में लिखा गया कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए
चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज से संबंधित है। क्या है एक्सरसाइज? देखिए क्वेश्चन है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का अभ्यास कहाँ किया गया? कटलेस एक्सप्रेस 2024 का अभ्यास कहाँ किया गया? तो देखिएगा जो कटलेस अभ्यास 2024 है, कटलेस अभ्यास 24, ये जो सैन्य अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय कहने मतलब कि कई देशों की सेना इसमें भाग लेती है, तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ठीक। और ये जो कटलेस अभ्यास है ये भी हाल ही में हुआ कहाँ? ये हुआ आपका कटलेस सैन्य अभ्यास सेशल्स में, एक देश है सेशल्स, ठीक, सेशल्स, जिसकी राजधानी है पोर्ट विक्टोरिया, ठीक। सेशल्स किस महाद्वीप में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, ठीक। हिंद महासागर में स्थित एक देश है सेशल्स, जिसकी राजधानी पोर्ट विक्टोरिया है। यहीं पर अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास किया गया, उस सैन्य अभ्यास का नाम है कटलेस अभ्यास, ठीक। देखिए ये जो कटलेस अभ्यास है, इस अभ्यास में पहली बार भारत ने कब भाग लिया था? तो भारत ने भाग लिया था 2019 में, ठीक। इस बार भारत ने पार्टिसिपेट किया है और भारत की तरफ से भारत का एक नेवल शिप है जिसका नाम है INS तीर, इसने भाग लिया है। INS तीर ने भाग लिया, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो कटलेस अभ्यास 24 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ है? सेशल्स में हुआ। सेशल्स की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर है। सेशल्स किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। कटलेस अभ्यास में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? 2019 में। भारत जो इस बार पार्टिसिपेट किया उसमें भारत का एक नेवल शिप है जिसका नाम है इंडियन नेवल शिप तीर, इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा अगर हम कुछ सैन्य अभ्यास की बात करें, आप जानते हैं एक सैन्य अभ्यास है काजिंद, ठीक। काजिंद नामक सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य, भारत और कजाकिस्तान के मध्य। अगर आपसे पूछे खंजर है, तो जो खंजर है भैया ये होता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य, भारत और किर्गिस्तान, ठीक। अगर पूछा जाए डस्टलिक, तो डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, उज्बेकिस्तान के मध्य, ठीक। इसके अलावा अगर बात किया जाए अयुत्था, ये सैन्य अभ्यास होता है भैया। तो ये अयुत्था नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है अयुत्था, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है अल मोहम्मद अल हिंदी। ये जो अल मोहम्मद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास है ये भैया होता है भारत और सऊदी अरब के मध्य, सऊदी अरब। इसके अलावा आप जानते हैं एक होता है जायद तलवार, मैंने पीछे करवा भी रखा होगा, जायद तलवार। ये जो जायद तलवार ये भारत और UAE के बीच होता है, भारत और UAE के बीच होता है। एक होता है भैया हरमौज शक्ति, और इसी के साथ एक और है आपका यहीं से जुड़ा हुआ समुद्र लक्ष्मण। ये दोनों होता है भैया, ये होता है भारत और मलेशिया के मध्य, भारत और मलेशिया के मध्य, ठीक। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं आपका, ठीक। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपका, पीछे वाला आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक। बाकी अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप कमेंट में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।